बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 जो है उसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 जो है। इसमें बेटा आपके पास ये एक कसीर रकमी दी हुई है ax की पावर 3 माइनस 9 एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 3a। और क्या कहता है बेटा आपने इसके ये जो कसीर रकमी है ये इसको पूरा जो है वो तकसीम करती है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। बस इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वाली जो है बेटा वो इसको पूरा डिवाइड करती है, ये उस पर पूरा डिवाइड होती है, तकसीम होती है। तो a और b की कीमत मालूम करनी है। तो ये जो बेटा आपके पास ये वाली वैल्यू थी इसके मैंने फैक्टर बना लिए। इसका एक फैक्टर बना है x प्लस 1 और एक बना है बेटा x माइनस 6। और फैक्टर कैसे बनाते हैं ये बेटा हमने जो है वो पिछली एक्सरसाइज जो थी इसकी उसमें अच्छे से सीखा था। जो इसके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 5.2 और 5.1 में हमने फैक्टराइजेशन इसकी अच्छे से सीखी थी कि यानी कि पहली और लास्ट वाली को वैसे लिखते हैं, दरमियान वाली की जगह वो दो वैल्यू लिखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस माइनस करके माइनस का 5 आए। तो वो बेटा आपके पास जब हम फैक्टर बनाते हैं तो इसके फैक्टर ये बनते हैं। मैं दोबारा से बना देता हूँ किस तरह से। ये एक्स स्क्वायर को भी ऐसे लिखेंगे, प्लस 6 को भी ऐसे लिखेंगे। सेंटर में वो दो वैल्यू लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा प्लस का 6 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 5 आए। तो एक हमारे पास जो है माइनस 6x है और एक प्लस x है। तो जब आप माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और उसके बाद जब आप बेटा इसको क्या करेंगे, या आप ऐसे कर लें इसकी जगह -3 और -2, ये बेटा आपके दो फैक्टर बन गए। जब ये दो फैक्टर बन गए -3 -2, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 आ जाएगा और इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू में से x कॉमन लेंगे तो x -3 और दूसरी में से -2 कॉमन आएगा तो x -3। तो एक x -3 फैक्टर है बेटा और एक x -2 है। सॉरी ये गलती से लिखा गया है, एक x -3 फैक्टर है और एक x -2 फैक्टर है। ये बेटा इसके दो फैक्टर हैं। अब इस पे ये पूरा डिवाइड होते हैं तो ये दो फैक्टर को आपने बारी बारी इसके अंदर पुट करना है। P ऑफ x की जगह बेटा पहली दफ़ा आपने क्या पुट करना है, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे x -3 को तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3 और जब इसको आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा +2 आ जाएगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे बेटा x की जगह पहले क्या पुट किया 3, इधर a x की जगह 3 ऊपर पावर 3 -9 a की जगह 3 ऊपर पावर 2 प्लस b x की जगह 3 और प्लस 3a। अब बेटा आपने क्या करना है, a जब 3 की पावर 3 लेंगे तो ये 27 आ जाएगा, -9 3 की पावर 2 लेंगे तो 9 आ जाएगा और प्लस 3 को b से किया तो बेटा 3b और प्लस 3a आ गया। अब 27 को a से करेंगे तो 27a, 9 को 9 से करेंगे तो बेटा 81 आ जाएगा और प्लस 3b और प्लस 3a। अब ये भी 3a और ये 27a दोनों ऐड होके 30a हो गया। उसके बाद ये प्लस 3b और लास्ट पे ये -81 लिख दिया। अब उसने कहा था कि क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं, ये वैल्यू इसके पे पूरा डिवाइड होती है तो दोनों इसके फैक्टर हैं। अगर फैक्टर है तो जो हमारा आंसर आया है बेटा 30a प्लस 3b और -81, इसको हमने इक्वल टू 0 रख देना है। अब बेटा इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इधर से 3 कॉमन जाएगा 10a प्लस 3b में से 3 कॉमन जाएगा तो b, -81 में से 3 कॉमन जाएगा तो 27 इज इक्वल टू 0। अब 10a प्लस b -27, ये इधर ही बेटा ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के नीचे जाके डिवाइड होगा तो 0 के नीचे जो वैल्यू डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है 0। तो इसका मतलब इस सारे का आंसर क्या आ गया बेटा 0 आ गया। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब हमने क्या करना है, दूसरी वैल्यू ये वाली जो है बेटा ये पुट करनी है x की जगह 2 प्लस का। तो यहाँ पे p x की जगह क्या आ गया बेटा 2, इधर a x की जगह 2 ऊपर पावर 3 फिर -9a x की जगह 2 ऊपर पावर ये वाली 2 फिर बेटा प्लस b साथ x है तो x की जगह क्या आ गया 2 और ये लास्ट पे प्लस 3a ऐसे ही आ गया। अब ये देखें 2 की पावर 3 कितना आएगा 8,
8 को जब हम बेटा a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a हो जाएगा, फिर माइनस 2 की पावर 2 4, और 4 को जब हम 9 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 2 को b से किया तो 2b, और प्लस 3a आ गया। अब बेटा ये हमारे पास जो है 8a और प्लस 3a कितना हो जाएगा 11, 8a और प्लस 3a 11a हो गया। ये वाला बेटा है 8 और प्लस 3, फिर ये प्लस का 2b, इसको ऐसे ही लिखा, और ये लास्ट पे माइनस 36, और ये आ गया बेटा हमारा आंसर। क्योंकि ये भी फैक्टर है तो इसको भी किसके इक्वल रख दिया 0 के, तो ये इक्वेशन हमारे पास 2 बन गई है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 ये वाली और इक्वेशन 2 ये वाली, इन दोनों को आपस में हल करके a और b की कीमत निकालनी है। उसने ये कहा था इसमें a और b की कीमत आपने निकालनी है। अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें इक्वेशन 2 जो है ये वाली, इसमें b के साथ 2 है और इसमें b के साथ 1 है। तो अगर हम क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसमें से माइनस कर लें इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 जो है पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 2 से करेंगे तो 20a आ गया, फिर उसके बाद b को 2 से करेंगे तो प्लस 2b आ गया, फिर उसके बाद बेटा माइनस 27 को जब 2 से करेंगे तो माइनस 54 हो जाएगा इक्वल टू 0। इधर बेटा ये 11 है ऐसे ही, क्योंकि 2 वाली वैसे ही आनी है, प्लस 2b और माइनस 36 इज इक्वल टू 0। हमने किया क्या है बेटा, सिर्फ इक्वेशन 1 जो थी ये वाली, इसको बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसमें से माइनस करनी है ये इक्वेशन 2। तो जब माइनस करना होता है तो आपको पता है ये प्लस है नीचे वाली, तो इसका साइन चेंज हो जाना है, ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस। 20a में से 11a माइनस करेंगे तो बेटा आपका 9a बच जाएगा। उसके बाद ये 2b ऊपर प्लस का नीचे माइनस का कट गया, 54 जो है वो क्या है, वो माइनस क्या है, और 36 क्या है बेटा, ये प्लस क्या है। अब इसका जब दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा, माइनस का 18 इक्वल टू 0। अब ये 9a इधर ही, ये 18 माइनस क्या है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, a के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। a का आंसर बेटा आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया है। अब आपने b का आंसर निकालना है, तो ये जो a का आंसर आया है उसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लें चाहे इक्वेशन 2 में कर लें तो आपका b भी निकल आएगा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 थी 10a, ये वाला जो है बेटा a की जगह क्या पुट किया 2, क्योंकि उसका आंसर 2 आ गया, प्लस b ये वाला, और उसके बाद माइनस 27 इसको भी ऐसे ही लिखा इज इक्वल टू 0। 10 को 2 से किया 20 प्लस b माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये b ऐसे ही रहेगा, 20 में से 27 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा और इक्वल टू 0। b बेटा इधर ही, ये 7 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो b का आंसर b निकल आया है। उसने कहा था a और b फाइंड करना है, a 2 आ गया और b 7 आ गया। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था 5.3 एक्सरसाइज, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन ये बेटा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर बेटा इसमें किसी भी जगह से कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में मसला होता है तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके नोट्स चाहिए जो है PDF फॉर्म में, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।